यार मैं दराज से रिलेटेड आपकी क्वेरीज, आपके सवालात देख रहा था। मैं हैरान हो रहा हूँ, इतने सवालात। सर, एफिलिएट प्रोग्राम 3 दिन से ज्वाइन किया हुआ है, कोई मेल नहीं आई। एफिलिएट लिंक क्या होगा? और हर प्रोडक्ट का हमें अलग अलग एफिलिएट लिंक बनाना पड़ेगा। इसी तरह सवालात की बौछार है भाई। और इसके अलावा जनाबे वाली कि अगर बैंक अकाउंट ना हो तो क्या करें, और इसके अलावा हमारा जो लिंक है वो नज़र ही नहीं आ रहा। अगर किसी का जैज़ कैश इजी पैसा है तो वो क्या करे। इसके अलावा हमारे पास एक कमेंट है, भाई प्लीज़ ये भी बताएं कि जिसने नया फ्रेश फेसबुक पेज या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हो, तो ऑडियंस ना हो, मतलब कोई फॉलोअर ना हो, तो क्या अप्रूवल मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी सवाल है कि सर कमीशन हमारा 500 का हो जाता है, दराज हमारे फेसबुक पेज या अकाउंट विज़िट करता है और तब अप्रूवल देता है, या ज़ीरो फॉलोअर से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के और बहुत सारे सवालात हैं जो कि ना ख़त्म होने वाले हैं। डेली बेसिस पे मुझे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे अप्रोच किया जाता है, मुझसे सवाल किया जाता है। मैं हत्तुल वसा कोशिश करता हूँ आपके सवालात के जवाबात देने की, लेकिन मुझे एक बात की बड़ी परेशानी है कि आपको इतना ज़्यादा मैंने बताया हुआ है, इसके बावजूद आपको क्यों सवालात करने पड़ रहे हैं। उसकी एक मेन वजह पता क्या है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उबैम लर्निंग हब। दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल कि हम एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, और मैं आपको गाहे बगाहे यूट्यूब ऑटोमेशन और दराज एफिलिएट या किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में गाइड करता रहता हूँ। आजकल दराज एफिलिएट के बारे में मुझे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे मुख्तलिफ तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सवालात ही सवालात हैं। तो उसकी एक वजह ये है कि यार आप लोग वीडियो तो मुकम्मल देखते नहीं है। पूरा कोर्स मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि दराज की पूरी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा एक छोटा सा क्रैश कोर्स भी बना दिया जिसके अंदर आपके तमाम सवालात को जमा करके और कुछ अश्कालात भी मैंने शामिल कर दिए हैं, कुछ आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल कर दिए हैं, और तमाम का तमाम मैंने वहाँ पे मवाद अपलोड कर दिया है कि जो आपको सवालात दरपेश हैं उन तमाम के मैंने जवाबात भी दे दिए हैं, सलूशन भी दे दिए हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखा चुका हूँ कि फिर भी सवालात ही सवालात हैं। तो जनाबे वाला, आज मैं एक एक करके उन तमाम सवालात के जवाबात ना सिर्फ आपको देने वाला हूँ, बल्कि आपको एक गाइडलाइन भी देने वाला हूँ। आप मुकम्मल वीडियो को देखिएगा ताकि मज़ीद आपको किसी किस्म के अश्कालात या आपको किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स ना रहें। मैं फिर भी कहूँगा कि आप इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर अप्रोच कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट यार, बार बार मैसेजेस करके परेशान ना कीजिएगा, मुझे कॉल्स ना कीजिएगा। जस्ट आपने एक मैसेज करना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं आपके ये तमाम सवालात शामिल करूँ, उनके जवाबात दूँ, उनका सलूशन दूँ और आपको गाइडलाइन दूँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके और हमारा और आपका राब्ता बिलातातुल जारी और सारी रहे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यार, उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो घर में बैठकर कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि मेरे इसी चैनल पर मेरी उन तमाम बहनों के लिए ही हल मौजूद है अर्निंग का, कि जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, या हाउस वाइफ्स हैं, या इस तरह कि कोई उनको छोड़ने वाला कहीं इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती, और वो भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, तो मेरे इसी चैनल पर यूट्यूब ऑटोमेशन और एफिलिएट मार्केटिंग का आपको कोर्स मिल जाएगा। आप इस कोर्स को देखकर अर्निंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह मेरे सराउंडिंग में बहुत सारी मेरे स्टूडेंट्स ने काम शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा कामयाब किया हुआ है। अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है, आपके दुआओं से मैं भी अर्न कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा किया जाता है, सर दराज पर अकाउंट बनाने के लिए हम जैज़ कैश और इजी पैसा का स्विफ्ट कोड कहाँ से ले लें। मुझे काफ़ी दिन पहले मैसेजेस मौसूल होते हैं, तो मैंने एक एक करके सबको रिप्लाई किया है कि आप हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं। देखें, अगर आप जैज़ कैश को अटैच कर रहे हैं तो होना तो यही चाहिए कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जब जैज़ कैश या इजी पैसा आप बैंक सेलेक्ट कर लें, यानी कि मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक या टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक आप सेलेक्ट कर लें, तो स्विफ्ट कोड का ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए, या बीआईसी कोड का
ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए। अब ये स्विफ्ट कोड होता क्या है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, जबकि जैज़ कैश और इजी पैसा आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सहूलत नहीं देता। बैन है जैज़ कैश से या इजी पैसा से। हाँ, आपको सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ता है, आपको कॉल करनी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है कि सर हमने फलां प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, और ये भी बताना पड़ता है कि हमने इतनी अमाउंट ट्रांजैक्ट करनी है। तो स्विफ्ट कोड या BIC कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। जब आपने ट्रांजैक्शन ही पाकिस्तान में करनी है तो दराज को चाहिए था कि अगर कोई बंदा ई वॉलेट सेलेक्ट करता है या मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करता है, टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करता है, तो उस वक्त स्विफ्ट कोड का ऑप्शन ना आए। लेकिन अगर स्विफ्ट कोड का ऑप्शन आता है तो मैंने आपको इसका हल बताया था कि यार आप जैज़ की जो हेल्पलाइन है जैज़ कैश, उस पर आप कांटेक्ट करें, और अगर आप टेलीनार यूज़ कर रहे हैं तो आप इजी पैसा पे कांटेक्ट करें। अक्सर होता ये है, बल्कि अक्सर नहीं यही होता है कि आप स्विफ्ट कोड की जगह पे अपना नंबर डालेंगे, अपना जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट नंबर डालेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको एक सेफ तरीका बताया कि आप हेल्पलाइन कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमने दराज का अकाउंट बनाना है और उसमें स्विफ्ट कोड मैंडेटरी है, तो आपको स्विफ्ट कोड बता दिया जाएगा। बट अगर आप गूगल पे आते हैं और गूगल पे आके, जैसा कि मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ लोगों ने यूट्यूब पे आप लोगों को पागल बनाने के लिए स्विफ्ट कोड शेयर किया हुआ है। अभी मैंने भी मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का स्विफ्ट कोड सर्च करके देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। ये देखें जनाबे वाला, आपको यहाँ पे AI ओवरव्यू में नज़र आ रहा है स्विफ्ट BIC UNILPKK, और नीचे लिखा हुआ बेनिफिशरी बैंक UBL बैंक लिमिटेड। अगर आप चैट GPT से भी पूछेंगे कि मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, तो वो भी आपको यही जवाब देगा जो ये जवाब दे रहा है। ये क्या कह रहा है, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक doesn't have its own swift code for international wire transfers. You should use the swift code of the partner bank which is this. अब मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक और टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक के पार्टनर बैंक्स होते हैं, आप उनका जो स्विफ्ट कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट 100% करेक्ट। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि भाईजान आपको मैंने सेफ तरीकाकार बताया हुआ है कि आप सेफ तरीका यही है कि हेल्पलाइन कॉल करो, उनसे कहो कि सर हम दराज का अकाउंट बना रहे हैं, जस्ट इस पर्पज़ के लिए हमें स्विफ्ट कोड चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत सारे पंगों में पड़ना पड़ेगा। आपको जैज़ कैश या इजी पैसा वाले पूछेंगे कि कहाँ ट्रांजैक्ट आपने करनी है, कितनी अमाउंट ट्रांजैक्ट करनी है और किस प्लेटफॉर्म पर करनी है, तो ये 2-3 सवालात आपसे होंगे। इसलिए आपने अगर इन सवालात से बचना है तो सिंपली आपने जैज़ कैश की और इजी पैसा की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, उनसे कहना है कि सर हम दराज का अकाउंट बनाने जा रहे हैं जिसको हम पाकिस्तान में ही यूज़ करेंगे, हमें स्विफ्ट कोड एक्वायर्ड है, हमें बता दिया जाए। तो जनाबे वाला 99% मुझे यकीन है कि आपका अकाउंट नंबर ही आपका स्विफ्ट कोड होगा, या ये भी हो सकता है कि आपको वो पार्टनर बता दें कि हमारा पार्टनर बैंक ये है, आप उसका स्विफ्ट कोड लगा सकते हैं। तो एक तरीकाकार तो ये है कि आप जैज़ कैश या इजी पैसा का स्विफ्ट कोड इस तरह सर्च कर लें। इसी तरह आप टेलीनार का भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मोबिलिंक के बजाय टेलीनार लिखेंगे या इजी पैसा लिखेंगे तो आपको उसका भी स्विफ्ट कोड इसी तरह बताया जाएगा कि नहीं है। देखें, टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नाउ नोन एज इजी पैसा बैंक, डजंट हैव अ पब्लिकली listed Swift code. Swift codes are used for international bank transfers and the bank primarily operates as the digital bank within Pakistan. If you need to perform an international transfer, you should contact your recipient's bank to inquire about the correct code or method for receiving international funds. देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कॉल करें हेल्पलाइन। मैं बार बार आपको कमेंट में यही कह रहा हूँ कि हेल्पलाइन कॉल करें, हेल्पलाइन कॉल करें। तो उसकी वजह यही है, मैं भी आपको बता सकता था, किसी एक वीडियो में आपको बता देता कि जनाब ये स्विफ्ट कोड है। जैसे मुख्तलिफ वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप सर्चेस में भी देखेंगे तो ये मैंने वीडियो देखी हुई है। तो इस तरह ये लोग आपको बेवकूफ़ भी बना रहे हैं स्विफ्ट कोड्स का बता के। असल स्विफ्ट कोड आपको तभी पता चलेगा जब आप हेल्पलाइन कॉल करेंगे, या तो अपने किसी पार्टनर बैंक का स्विफ्ट कोड बता देंगे, या आपको कहेंगे कि जनाब आपका अकाउंट नंबर ही
स्विफ्ट कोड है, बिकॉज यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन विद इन पाकिस्तान, नॉट आउट ऑफ पाकिस्तान। यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए तो आप जैज़ कैश इजी पैसा को यूज़ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन दूंगा कि यार कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए जैज़ कैश और इजी पैसा यूज़ ना करें, दे आर इनसिक्योर। इसलिए क्योंकि जब इन्होंने ट्रांजैक्शन ही बंद की हुई है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को बंद किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे चांसेस हुए हैं कि लोगों के फंड्स निकल जाते हैं। अब अगर आपका सवाल फिर भी वही है कि सर हमारे पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है, किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो क्या करें? सबसे पहली बात तो ये है, कोशिश करें कि आप अपना बैंक अकाउंट ही यूज़ करें। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपके भाई का होगा, आपकी बहन का होगा, मम्मा का होगा, पापा का होगा, तो आप किसी भी ब्लड रिलेशन का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। ब्लड रिलेशंस क्यों कह रहा हूँ, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी दोस्त का भी लगा सकते हैं। यार भाई, आप किसी और पर यकीन नहीं कर सकते, अपने बाप पर कर सकते हैं, अपनी माँ पर कर सकते हैं, अपनी बहन पर कर सकते हैं, अपने भाई पर कर सकते हैं। भाई करेगा भी तो कम से कम थोड़ा दुख होगा यार कि चलो भाई ने किया है, उससे आप कुछ किसी ना किसी तरह उसे शर्म दिलवा सकते हैं। लेकिन किसी दोस्त का लगा देंगे तो वो शायद अड़ंचू हो जाए, तो फिर आप हाथ मलते रह जाए, यार अब ये क्या हो गया। खैर, आप जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, सादा पे, फर्स्ट पे कुछ भी लगा सकते हैं, बट दे आर ऑल इनसिक्योर। आप अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने भाई, अपनी बहन का अगर बैंक अकाउंट है तो वो लगा सकते हैं। अगर फिर भी उनका भी बैंक अकाउंट नहीं है, आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप सादा पे का अकाउंट बना सकते हैं। सादा पे का अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप सिंपली एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जाना है और सादा पे की एप्लीकेशन यूज़ करनी है। 2-3 प्रोसेस हैं कि आपसे नाम पूछा जाएगा और बायोडाटा देने के बाद आपकी फिंगर्स को स्कैन किया जाएगा। जैसे ही फिंगर स्कैन हो गई, आपका अकाउंट बन जाएगा और विद इन 24 to 48 आवर्स आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। मैं खुद फेसबुक एड्स, मेटा एड्स और इसी तरह यूट्यूब एड्स वगैरह, गूगल एड्स वगैरह इसी सादा पे को ही यूज़ करके लगाता हूँ। एक तो टैक्स के चार्जेस कम हैं और दूसरी बात यह है कि इजी टू अटैच है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं सादा पे को। बट फिर वही बात कि सादा पे भी इनसिक्योर है, सादा पे वाले तो खुद कह रहे हैं, तो आप जस्ट उतनी ही इसके अंदर अमाउंट रखें जितनी आपको ट्रांजैक्शन करनी है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह। अब वो लगाना कैसे है, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम रैंडमली दराज का जो एफिलिएट है वो फॉर्म ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ जनाबे वाला दराज एफिलिएट पर। जी, ये दराज एफिलिएट का साइन अप फॉर्म है। ये फॉर्म कैसे खोलेगा और इस पर अकाउंट कैसे बनाना, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप अपनी बैंक लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो आप यहाँ पे अपनी बैंक लिख सकते हैं। हाँ जी, ये देखें जैसे ही आपने बैंक नेम लिखा है माइक्रो फाइनेंस बैंक, नीचे आप बैंक की इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कि बैंक के अंदर जो फ़ोन नंबर है, उसके बाद कंट्री अपना पाकिस्तान लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे बैंक एड्रेस लिखेंगे। अगर आपके सिटी में मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, अगर आप बड़े सिटी से हैं तो ऑब्वियसली है, लेकिन अगर आप बहुत छोटे सिटी से हैं तो आपके आसपास वाले सिटी में मौजूद होगी मोबिलिंक की या टेलीनार की माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसी तरह यहाँ पे आईबीएन नंबर कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आईबीएन नंबर कहाँ से मिलेगा। आईबीएन नंबर आपको जस्ट आपने अपने एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद बिल्कुल राइट साइड पे ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इजी पैसा यूज कर रहे हैं या जैज़ कैश यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपको नीचे आईबीएन नंबर नजर आ जाएगा। उसके बाद ये देखें ब्रांच कोड है, तो ब्रांच कोड भी आप कॉल करके पूछेंगे। अगर आपके सिटी में बैंक मौजूद है तो वहां जाके आप ये दोनों काम कर सकते हैं कि ब्रांच कोड भी पूछ लें और स्विफ्ट नंबर, राउटिंग नंबर या एबीए भी आप पूछ सकते हैं। चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉल पे आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, कंट्री वगैरह, ये आपने जैसे ही यस पे क्लिक किया उसके बाद आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसी तरह मुझसे ये भी सवाल किया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जनाबे वाली के 3 दिन हो गए हैं दराज की तरफ से कोई मेल नहीं आई। तो जनाबे वाला दराज की तरफ से किसी किस्म की कोई मेल नहीं आनी और ना दराज की तरफ से मेल आती है। आपने सिंपली ये फॉर्म फिलअप करके
सबमिट कर देना है। ये वाला जो फॉर्म है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालने के बाद सबमिट कर देना है, और आपने किसी किस्म का इनकी तरफ से मेल आने का इंतज़ार नहीं करना और आपने काम शुरू कर देना है। इसी तरह और भी मैं आपको कमेंट्स आपके शामिल करता हूँ, और काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, मैं कुछ शामिल करूँगा, लेकिन अगर कुछ शामिल ना कर पाया, कुछ आपके सवालात के जवाब ना दे पाया, तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे कुछ पुराने कमेंट्स भी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जनाबे वाला आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ, वीडियो लंबी भी ना हो, और इसके अलावा आप भी मुकम्मल तौर पे समझ जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक 3 वीक्स एगो मुझे कमेंट आया था कि इनवाइस कैसे अपलोड करेंगे, तो ये मुझे समझ नहीं आई, मैंने रिप्लाई भी किया था कि कौन सी इनवाइस है। अच्छा, इसके अलावा एक मुझे ये कमेंट भी बार बार आता है कि सर हमारा इतना कमीशन हो चुका है और हमें नज़र नहीं आ रहा, या हमारे जैज़ कैश इजी पैसा बैंक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो आपको मैंने सादा सा हल बताया था, बल्कि मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो भी है कि मैंने आपको हेल्पलाइन से कांटेक्ट करना था या दराज से चैट करना सिखाया था, और लाइव आपको चैट करके दिखाई भी थी। तो आपके ये तमाम मसले मसाइल वहाँ से हल हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कमेंट है जी, लोगों का कमेंट आ रहा है कि विड्रा नहीं होता, तो यार ये बात गलत है, विड्रा हो रहा है भाई। आप किसी अरे गहरे नेटवर्क पे काम नहीं कर रहे, दराज एक बड़ा नॉमिनेटेड प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह फिर मेरे पास ये कमेंट है कि सर 500 कंप्लीट हुए तो आईडी एक्टिव होगी। भाई आईडी वगैरह तो कुछ भी नहीं है, आपकी प्रोफाइल है। अगर 500 आपके अकाउंट में कमीशन हो जाएगा तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी, प्रोफाइल अप्रूव होगी तो आप अपना फंड विड्रॉ कर पाएंगे। सिंपली इतनी सी है। और फिर से वही बैंक कोड क्या है प्लीज़ बता दें। तो 2 बैंक्स हैं, जैज़ कैश की मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक और टेलीनार की टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक, और ये हर बड़े शहर में मौजूद है। आप अपने शहर की ब्रांच में जाके विजिट करके वहाँ से हर तरह की डिटेल ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनको बताना ज़रूर है आपने कि मैं दराज के लिए काम करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे एफिलिएट फॉर्म फिल करना है, उसके लिए मुझे आपका स्विफ्ट कोड या आपका बैंक कोड चाहिए, तो आपको मज़ीद अच्छी तरह गाइड करेंगे। अच्छा, इसी तरह कहा जा रहा है कि मैंने एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया लेकिन उसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रहा। यार ये अक्सर उन लोगों को मसला बनता है कि जो लोग अपनी जो शॉपिंग वाली ईमेल है वो नहीं लगाते, मतलब कि एप्लीकेशन पर अकाउंट बना लेते हैं, शॉपिंग अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन ईमेल जो है वो एफिलिएट पर कोई और लगाते हैं, शॉपिंग वाली पे कोई और लगा देते हैं। चूंकि इनका कोई अलग से एफिलिएट प्रोग्राम का पेज नहीं है, आप जिस एप्लीकेशन पर शॉपिंग करते हैं उसी एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन मौजूद है। अगर आप सेम ईमेल लगाएंगे, सेम जीमेल लगाएंगे, तो आपके पास जो सिंपल जिससे लोग शॉपिंग करते हैं, आप वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको माई एफिलिएट्स का ऑप्शन नजर आएगा। अगर नहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो किसी और जीमेल पर बना हुआ है, और आपने जो शॉपिंग अकाउंट बनाया वो किसी और जीमेल पर बनाया है। इसी तरह यहाँ पे था कि दराज कॉइन से शॉपिंग कर सकते हैं। भाई दराज कॉइन से शॉपिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दराज वंस आपको सारे के सारे कॉइन्स यूज़ करने की इजाज़त नहीं देता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 40,000 50,000, मतलब मेरे पास लाखों में कॉइन्स हैं, अगर आपके पास इतने कॉइन्स भी हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पर या हर ऑर्डर पर मुख्तस या लिमिटेड कॉइन्स वो यूज़ करने देगा। इसी तरह यहाँ पे एक कमेंट है कि किसने इजी पैसा बैंक अटैच किया हुआ है, उसका स्विफ्ट कोड तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे है सर योर व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप बेशक मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मेरा जो फेसबुक पेज है वो मिल जाएगा, वहाँ से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाएं, वहाँ पे भी उसके साथ भी व्हाट्सएप नंबर अटैच है, व्हाट्सएप अकाउंट अटैच है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। सॉरी टू से मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि फिर आपको पता है लोग तंग भी करना शुरू कर देते हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ही यहाँ से ढूंढ लेगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कमेंट है कि क्या कमीशन RS 500 हो जाता है, दराज हमारे फेसबुक पेज या अकाउंट विजिट करता है। भाई मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको पहली से लेकर अब तक की तमाम वीडियोस में बताया है कि फेसबुक पेज का URL प्रोवाइड करना या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का URL प्रोवाइड करना ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन दराज विजिट नहीं करता। आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, आपने उसका URL ज़रूर पेस्ट करना है,
बट दराज उसको देखकर अप्रूव नहीं करता। विदाउट आपका एक भी फॉलोअर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। आप जब जाहिर बात है कमीशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो दराज को पता चल जाता है। दराज ने आपका पिंटरेस्ट, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट विजिट नहीं करना। आपको आपकी सिर्फ रिपोर्ट देखी जाएगी और रिपोर्ट आपकी दराज एफिलिएट पे ही देखी जाएगी। तो ये जो आपका सवाल है, और एक और भाई का सवाल था, शायद इन्हीं का ही सवाल है कि फेसबुक पेज को विजिट करेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है। तो भाई अगर आपके 0 फॉलोअर्स भी हैं तो तब भी आप दराज पे काम कर सकते हैं। हाँ, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी तो उसके लिए आपको या तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे रिलाई करना पड़ेगा या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, यानी कि आपको फॉलोअर्स बनाने पड़ेंगे किसी ना किसी तरह, आपको डेली काम करना पड़ेगा, पोस्टें लगानी पड़ेगी, लोग जनरली आपके पेज पर आएंगे, या आप ऐड चलाएंगे। और ऐड भी न्यू पेज पर आप नहीं चला सकते। अगर आप पेज पर पुराने हैं, यानी आपका पेज थोड़ा सा पुराना है, थोड़े से पुराने से मुराद ये है कि आपकी कुछ पोस्टें लगी हुई होनी चाहिए, 8 से 10 दिन आपका पेज पुराना होगा, फिर आप अपने बिजनेस मैनेजर के साथ इसको अटैच करने के बाद आप इस पे ऐड लगा सकते हैं। तो ऐड लगाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐड नहीं लगाना आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि दराज के प्रोडक्ट्स की ऐड कैसे लगाएंगे। मैं आपको वो भी इंशाल्लाह सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने टिकटॉक पर ऐड लगाने का तरीकाकार सिखाया हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो आपने अटैच किया हुआ है, जिसका लिंक आपने या यूआरएल प्रोवाइड किया हुआ है, दराज उसको विजिट नहीं करता। अगर करेगा भी तो आपकी प्रोफाइल पर, आपके सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, आपकी रिपोर्ट देखी जाएगी, आपका कमीशन देखा जाएगा, उस बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा, उस बेस पर आपको विड्रॉ मिलेगा और उसी बेस पर आपकी अर्निंग होगी जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है कि इजी पैसा किस किस जगह ऑप्शन आएगा। ये अब पता नहीं भाई क्या पूछना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इजी पैसा का तो ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा। भाई इजी पैसा का ऑप्शन इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दराज ओनली पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहा, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको लास्ट वीडियो में कंट्रीज़ भी बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि दराज खुद कह रहे हैं कि हम इन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो बात यह है कि दराज की कुछ ग्लिचेस भी हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमने फॉर्म फिल करना है, यानी यहाँ पे जो बैंक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैंक लिखी होनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए थे बैंक के। अगर कोई बंदा उस वक्त जैज़ कैश या इजी पैसा यूज़ कर लेता तो यहाँ पे ये जो राउटिंग नंबर है या स्विफ्ट कोड वाला ऑप्शन है ये होना ही नहीं चाहिए था। बट अगर है तो चले, हम क्या कह सकते हैं। तो आपको अगर जैज़ कैश या इजी पैसा यानी कि मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक या इजी पैसा यानी कि टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक नज़र नहीं आ रही कहीं, तो आप उसको लिख लें। और उसके बाद मैंने सारा तरीकाकार आपको बता दिया है कि आपने राउटिंग नंबर या आपने बैंक कोड कहाँ से लेना है। और ये मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ कि अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो सिक्योर क्या है, इनसिक्योर क्या है, और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, काफ़ी सारे सवाल आपके मैं ले चुका हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई और सवाल है, आपके जहन में कोई और क्वेरी है दराज से रिलेटेड, अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं नित नए आइडियाज़ देता रहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के। इसके अलावा अगर आपको मेरी सपोर्ट चाहिए तो जनाबे वाला इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू। एंड कमेंट बॉक्स में भी आप मज़ीद मुझसे वीडियो बनाने का भी कह सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, दराज के किसी भी आपको कोई ऑप्शन के समझ नहीं आ रही, फीचर के समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह भी और जैसे भी हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। जनाबे वाला यहाँ पे एक छोटी सी बात और शामिल कर लेता हूँ कि कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं, जब हमारा अकाउंट बन जाता है हम मोबाइल के एप्लीकेशन में जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि यार हम टैक्स को यस करें या नो करें। तो टैक्स को आपने, अगर आप फाइलर हैं तो आपने यस करना है, नॉन फाइलर हैं तो आपने नो करना है। इसी तरह यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाता है ई वॉलेट का, आपने ई वॉलेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जैज़ कैश इजी पैसा का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली है और अब आपके सवालात क्लियर हो गए हैं
तो इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक कीजिएगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह आपके हर सवाल का जवाब देता रहूं, कमेंट में भी और वीडियो भी बनाऊं और आपको फुल सपोर्ट भी करूं, क्योंकि आप हौसला देंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए इंशाल्लाह हर किस्म की सपोर्ट करने के लिए रेडी रहूँगा। वो आपको पता है ना यार कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो जनाब वाला इजाज़त दीजिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।